गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलकम टू आयुर्वेदा नोट्स चैनल। तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि व्हाट आर द फार्माकोलॉजी, वो बस इंट्रोडक्शन था। तो आज के लेक्चर में अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम हम सीखेंगे कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अभी रूट्स क्या होते हैं? रूट्स मतलब होते हैं कि पाथवेज, ऐसे पाथवे जिससे हम जो ड्रग है वो पेशेंट को दे सकते हैं। सो उसके क्या क्या रूट्स है वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें दो टाइप्स आते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। ऐसा मैंने चार्ट बनाया है इतना। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मेन दो टाइप्स आते हैं, एक तो सिस्टेमिक एंड लोकल। सिस्टेमिक्स मीन्स जो हमारे इंटरनल सिस्टम होती है वो, और लोकल मीन्स जो हम बाहर से एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं वो। अब सिस्टेमिक के भी दो सब टाइप्स आते हैं, इटरनल एंड पैरा इटरनल। अभी इटरनल के भी और तीन टाइप्स आते हैं, मतलब जो कि जीआईटी ट्रैक्ट से जो हम लेते हैं वो इटरनल आता है, मीन्स ओरल, उसमें सबलिंगुअल एंड रेक्टल। इटरनल अभी मैंने बताया जो कि मतलब प्लेसमेंट ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट रेफर्स टू द इटरनल रूट। अब इसमें तीन टाइप्स बताए। अब पैरा इटरनल मीन्स जो अदर देन जीआईटी ट्रैक्ट होता है वो, उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, नॉन इंजेक्टेबल एंड इंजेक्टेबल। नॉन इंजेक्टेबल मीन्स इनहेलेशन उसका सब टाइप्स आता है, एंड इंजेक्टेबल के इंट्रावेनस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रा ऑशियस, इंट्रा पेरिटोनियल, इंट्राथीकल एंड इंट्रा आर्टिकुलर। ये इसके इंजेक्टेबल के टाइप्स आते हैं। अब हम लोकल के देखेंगे। लोकल के आते हैं स्किन टॉपिकल, ऑक्यूलर ड्रॉप्स मीन्स जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो, ट्रांसडर्मल, वजाइनल एंड इंट्रानेजल। ये जो है वो पूरा चार्ट हो गया रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सबसे पहले जो है वो इटरनल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, अगर आपने भी ऐसा चार्ट बनाया तो वो इजी जाएगा, मतलब रिमेम्बर के लिए भी, और फिर अगर थ्योरेटिकल के पार्ट से भी देखे या फिर ओरल वाइवा या फिर नॉलेज के हिसाब से भी ये जल्दी याद रह जाता है एज कम्पेयर टू एक के नीचे एक लिखने का। मीन्स मेरिट्स लिखने, डिमेरिट्स, और यहाँ पे एग्जाम्पल, ऐसा मैंने चार्ट बनाया है। अभी ओरल, तो ओरल क्या होता है? ये सबसे सेफ होता है, कन्वीनियंट होता है, पेनलेस है, कोई पेन नहीं है। अगर आपने एक सिरप ले लिया, टैबलेट ले ली तो उसमें कोई पेन नहीं है। डजंट रिक्वायर असिस्टेंस मीन्स सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड होता है ये। बोथ सॉलिड एंड लिक्विड कैन गिवन मीन्स मैंने अभी कहा कि टैबलेट्स और सिरप ये दोनों ओरल फॉर्म में ही तो आते हैं ना, सो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड कैन गिवन। और मीन्स ओरल के बहुत सारे मेरिट्स होते हैं कि वो नॉन इनेजिव होता है, इकोनॉमिकली, एज स्टेरिलाइजेशन इतना एसेंशियल नहीं है उसमें। तो अभी उसके डीमेरिट्स देखेंगे। डीमेरिट्स क्या है कि ऑनसेट स्लो होता है, मीन्स जब वो जो मेडिसिन है वो जीआईटी ट्रैक में जाएगी, फिर उसका एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, इतने सारे प्रोसेस होंगे, तो वो थोड़ा ऑनसेट स्लो हो जाता है एक्शन। अनकॉन्शियस पेशेंट नॉट यूज, ये है। लेकिन ओरल का ये कि दिस इज द कॉमन रूट, मोस्ट कॉमन रूट अगर कौन सा है तो ओरल है। अनपैलेटेबल ड्रग्स कांट गिवन, और इसका एग्जाम्पल क्या है? टैबलेट, सिरप, ये इसके एग्जाम्पल है। और इसका डीमेरिट और एक आता है कि सम ड्रग्स मे बी डिस्ट्रॉय बाय गैस्ट्रिक जूस, सो ये भी एक डीमेरिट्स में हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे सबलिंगुअल। अभी सबलिंगुअल जो है मतलब बीनीथ द टंग जो हम रखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो सबलिंगुअल होता है, या फिर बक्कल रीजन में मीन्स अगर ड्रग को प्लेस किया तो वो भी सबलिंगुअल के अंडर आता है। तो ये क्विकेस्ट ऑनसेट है। एब्जॉर्प्शन रीच सिस्टमिक, एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन पे जाता है, मीन्स उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती है। और इरिटेंट ड्रग्स कांट बी गिवन, लेकिन इसका डीमेरिट्स क्या है कि जो इरिटेंट ड्रग्स है वो हम डायरेक्टली नहीं दे सकते सबलिंगुअल रूट से। इसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन। मेजर मेरिट्स इसका ये है कि ये क्विक ऑनसेट है। अभी हम देखेंगे रेक्टल। रेक्टल जो रूट्स है, व्हेन जब ड्रग है व्हेन प्लेस इन रेक्टम तो उसे रेक्टल रूट कहा जाता है। इसका जो एडवांटेज क्या है कि अनकॉन्शियस पेशेंट में भी यूज किया जा सकता है रेक्टल रूट में, जैसे कि एनिमा, सपोजिटरी हम जो देते हैं वो, मीन्स अगर वॉमिटिंग का पेशेंट है तब भी हम रेक्टल रूट यूज कर सकते। और अनप्लीजेंट ड्रग्स कैन एडमिनिस्ट्रेटेड, ये हो गया रेक्टल रूट के मेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या है कि समटाइम्स एब्जॉर्प्शन में बी इरेटिक ड्यू टू इंटेस्टाइनल कंटेक्स, मतलब कभी कभी एब्जॉर्प्शन में टाइम लग सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? डल्कोलैक सपोजिटरीज, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब हम देखेंगे पेरिटर्नल रूट। इसमें है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब हम सबको पता है कि जो हम जो नोज से मीन्स इनहेल करते हैं वो। अब इसके मेरिट्स क्या है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, नो फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, प्रोवाइड लोकल एक्शन जल्दी से मिल जाती है, और लो बायोअवेबिलिटी रहती है।
इसके डीमेरिट्स क्या है? ओनली फ्यू ड्रग्स कैन बी यूज, सो ये इसका डीमेरिट्स हो गया। इसके एग्जाम्पल है एरोसोल, हनी नेबुलाइजर, ये दो इसके एग्जाम्पल हुए इनहेलेशन के। अब हम देखेंगे इंट्रावेनस। इंट्रावेनस मतलब व्हेन ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू द वेन्स, मतलब वेन से जो हम डायरेक्टली इंजेक्शन देते हैं तो वो इंट्रावेनस होता है। तो इसके मेरिट्स क्या है कि रैपिड एक्शन है, बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता, 100% बायोएबिलिटी है तो इंट्रावेनस की, और ये कि स्मॉल डोज में भी हम दे सकते हैं, ये भी इसका एक मेरिट हो गया। डीमेरिट क्या है कि सेल्फ इंजेक्शन नॉट पॉसिबल, मीन्स हम खुद को इंजेक्शन तो नहीं लगा सकते, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, किसी और को ही मीन्स असिस्टेंस से हमें लगाना पड़ता है। असेप्टिक कंडीशन में भी फॉलो या फिर असेप्टिक कंडीशन हो सकती है। रिस्की रूट है, एज वाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं समटाइम्स टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो मॉर्फिन, जो कि हम इंजेक्शन से देते हैं। अब है इंट्रा आर्टेरियल रूट, मतलब जो ड्रग हम आर्टरी से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसे कहते हैं इंट्रा आर्टेरियल रूट्स। इसका भी मेरिट्स क्या है? रैपिड ऑनसेट है, यूजफुल फॉर डायग्नोस्टिक स्टडीज के लिए यूजफुल कर, जैसे कि एंजियोग्राफी, यहाँ पे यूज, जहाँ ये देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है कि एंजियोग्राफी में यूज कर सकते। ये लेकिन एक रिस्की रूट्स है क्योंकि हार्ट मीन्स बहुत ही हार्ट से रिलेटेड है, पेनफुल भी है। असेप्टिक प्रिकॉशंस रिक्वायर है, मीन्स हमें यहाँ पे थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अब है सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट ये हमें पता है बीनीथ द स्किन मीन्स इनटू कनेक्टिव टिश्यू और फैट बीनीथ डर्मिस, वो सबक्यूटेनियस रूट होता है। अभी इसका क्या है कि यूनिफॉर्म एंड सस्टेन एक्शन है, इसकी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ये पॉसिबल होता है सबक्यूटेनियस रूट में, और जो मिनिमाइज रिस्क जो होते हैं आईवी में वो यहाँ पे कम होते हैं, ये भी एक इसका मेरिट है। और ये इसका डीमेरिट्स क्या है, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्लोअर देन आईवी, लेकिन आईवी से जो एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा स्लोअर रेट में होता है इसका। ओनली नॉन इरेटिक ड्रग्स हम यहाँ पे दे सकते हैं सबक्यूटेनियस में। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, जो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं वो सबक्यूटेनियस होते हैं। अब इसके बाद इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर जो है वो एब्जॉर्प्शन फास्टर होता है एंड यूनिफॉर्म होता है। इंट्रामस्कुलर मीन्स ड्रग जो है हम स्केलेटन मसल में इंजेक्ट करते हैं उसे इंट्रामस्कुलर कहते हैं। माइल्ड इरिटेंट्स में गिवन दे सकते हैं, मतलब अगर जो इरिटेट कर रहे हैं तो हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं उसे। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, ये इसका डीमेरिट है। चांसेस ऑफ एब्सेस, नर्व डैमेज, ये इसका डीमेरिट है। अभी इंट्रापेरिटोनियल। पेरिटोनियल मतलब जो ड्रग होती है, जो पेरिटोनियल स्पेस होती है, अगर उसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करे तो उसे इंट्रापेरिटोनियल कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल मीन्स मेरिट है, रैपिड एब्जॉर्प्शन है, यूज फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस जो हम करते हैं उसमें यूजफुल है। इन्फेंट्स में भी ये यूज होता है पेरिटोनियल। इसके डीमेरिट्स है पेनफुल, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, तो एंड असेप्टिक कंडीशन भी हो सकती है, तो इंट्रापेरिटोनियल है। और जो इंट्रापेरिटोनियल इंट्राथीकल है, इनके एग्जाम्पल झाइलोकेसिन ये है। इंट्राथीकल मतलब क्या होता है, जो कि देखो स्पाइनल जो होती है ना उसमें सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है, वहां पे अगर हम ड्रग को इंसर्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो उसे इंट्राथीकल कहते हैं। और ये इसका मेरिट क्या है कि बाईपास बीबीबी मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर, ये उसको पास कर सकता है। यूजेस डायग्नोस्टिक एड, रिक्वायर एक्सपर्टाइज, इट्स पेनफुल प्रोसीजर होती है ये और रिस्की भी होती है। अब हम देखेंगे इंट्राऑशियस। इंट्राऑशियस मतलब जो होता है कि हम बोन्स में जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उसे इंट्राऑशियस कहते हैं। रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, हाई बायोअवेबिलिटी होती है, जो यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है कि बहुत स्किल रिक्वायर होती है, अगर आप बोन जैसे हार्ड सरफेस पे कुछ कर रहे हो तो वहां पे स्किल तो जरूरी है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, पेन होता है एंड डिस्कम्फर्ट, ये इसके डीमेरिट्स है। अभी इंट्राडर्मल तो हमें पता है, जो कि डर्मिस में इंजेक्शन देते हैं, वो लोकलाइज इफेक्ट होता है, स्मॉल डोज लगता है मीन्स इंट्राडर्मल में, ये इसका मेरिट्स है। इफिशियंट ड्रग एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है, लेकिन इसका डीमेरिट क्या है, ये एक तो पेन एंड इरिटेशन कॉज करता है, रिस्क ऑफ इनएक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है अगर हम इंट्राडर्मल देते हैं तो एक ये इसका रिस्क पॉइंट है। जो बीसीजी की वैक्सीन होती है वो इंट्राडर्मल ही दी जाती है। अब इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जो ड्रग्स होती है वो जॉइंट होता है मीन साइनोवियल जॉइंट, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो इसकी इंड्योर इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इन लोकलाइज एरिया, ये इसका एक मेरिट है। यूज फॉर पेन मैनेजमेंट मीन्स अगर बहुत ही जॉइंट पेन हो तो कभी कभी डॉक्टर जो है वो इंजेक्टेबल मीन्स इंजेक्शन देते हैं, तो वो इंट्रा आर्टिकुलर होते हैं मीन्स जॉइंट्स में, मीन्स शोल्डर जॉइंट्स हो या फिर नी जॉइंट वहां पे।
अब ये बहुत ही एक रिस्की प्रोसीजर है, पेनफुल है और सेप्टिक प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमें। हाइड्रोकॉर्टिसोन ये इसका एग्जाम्पल है। अब हमने ना क्या किया है, जो लोकल है उसके कॉमन ही मेरिट्स और डीमेरिट्स यहाँ पे एक चार्ट्स बना लिया है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि क्रीम, जेल्स, ड्रॉप, ऑइंटमेंट, और इनके जो मेरिट्स है जैसे कि लोकलाइज इफेक्ट है, नॉन इन्वेजिव है, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, सस्टेन ड्रग रिलीज, लेस सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि ये बाहर ही रहने वाला है ना, एक्सटर्नल। लिमिटेड ड्रग एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता नहीं है, लिमिटेड ही होता है। पोटेंशियल फॉर स्किन इरिटेशन, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट, इन सब के एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो वेरिएबल है, किसी का ज्यादा किसी का कम, एंड नॉट सुटेबल फॉर लार्जर डोसेस। तो आज के लेक्चर में हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देख लिए, सिस्टमिक देख लिए एंड फिर लोकल भी, और इसके जो नोट्स है वो मैंने शॉर्ट्स के फॉर्मेट में डाले, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।